जब तक हमारी इंद्रियां सुनती हैं, जब तक हमारी इंद्रियां सुनती है, कान सुनते हैं, जब तक हमारी आइस देखती है, और जब तक सिर्फ हम बाहर के लेवल से आते हैं, तो हमेशा के लिए आंखों में जो भी दृश्य जाते वो, और कानों में जो भी शब्द जाते वो कभी भी लॉन्ग टाइम रहते हैं कि नहीं रहते हैं? वो कभी भी लॉन्ग टाइम नहीं रहते। लेकिन जो बात, जो चीज, जो वस्तु, जो व्यक्ति एक बार हार्ट को टच हो जाता है, फिर क्या होता है? फिर वो भुलाया नहीं जाता। रास्ते से जब हम गुजरते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हमारे आसपास आते और निकल जाते हैं। हमें कितने लोग याद रहते हैं? कितने लोग याद रहते हैं? कई लोग, कितने ही लोगों को हम देखते हैं और कई लोग हमारे पास से चले भी जाते हैं। उसमें से हम कितने लोगों को देखते हैं, कितने लोगों को हम याद कर रखते हैं, और कितने लोग याद रह जाते हैं? रहते बहुत ही कम की ज्यादा। कम की ज्यादा। कम क्यों? क्योंकि जो भी आए और गए वो आइस तक पहुंचे कि हार्ट तक पहुंचे, और जो आइस तक पहुंचता है उससे आइस से निकलते देर लगती है कि तुरंत? क्या होता है? इसी प्रकार से जब भी हम धर्म के क्षेत्र में आते हैं ना, जब भी हम धर्म के क्षेत्र में आते हैं, तब भी क्या होता है? तब भी क्या होता है? हमारे सामने से बहुत सारे वर्ड, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सीन, बहुत सारे दृश्य आते चले जाते, संत लोग भी आते जाते, सब कुछ होता है, और धीरे धीरे वापस। क्यों? आप लोग आकृति के दर्शन कर रहे हो कि आत्मा के दर्शन कर रहे हो? कि देख रहे हो कि दर्शन कर रहे हो? जवाब क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? अरे भाई, हमारे पास तो आइस है, तो हम आइस से जो भी दिख रहा है वो देख रहे हैं, उसी से दर्शन कर रहे हैं। यही बात है, धर्म क्षेत्र उसी कहा जाता है जहां बाहर की आंखें बंद हो जाती है और अंदर की आंखें खुलने लगती है। जहां बाहर की आंखें बंद होने लगती है और अंदर की आंखें, जब तक अंदर की आंखें नहीं खुलती तब तक क्षेत्र धर्म का होता है, लेकिन धर्म नहीं होता है। जब तक अंदर की आंखें नहीं खुलती तब तक धर्म क्षेत्र है, लेकिन धर्म नहीं हो सकता। आप में से कौन कहेगा हाँ मेरी अंदर की आंखें खुलने लगी है? ऐसा कह पाएगा कोई? हमारी तो अभी बाहर की आंखें खुली हैं, अभी अंदर की आंखें, और बाहर की आंखें भी शायद प्रवचन सुनते सुनते कई बार। आप आत्मा के दर्शन कर रहे हो कि आकृति के दर्शन कर रहे हो? ज्यादातर लोग आकृति के दर्शन करते हैं कि आत्मा के दर्शन करते हैं? किसका दर्शन करते हैं? आकृति का। बराबर है। आंख से जो होता है वो आकृति का दर्शन होता है, और अंदर की आंख से जो होता है वही आत्मिक दर्शन होता है। बोलो, आंख के दर्शन से फायदा होता है कि आत्मिक दर्शन से फायदा होता है? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आंखों से दर्शन कर रहे हैं कि आत्मिक दर्शन कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? શું કરો છો તમે લોકો? हेलो, તમે લોકો બધા શું કરો છો? આંખથી દર્શન કરી રહ્યા છો કે આત્માથી દર્શન કરી રહ્યા છો? और जब तक आंखों से दर्शन होंगे ना, जब तक आंखों से दर्शन होंगे ना, तब तक क्या होगा? तब तक हमेशा के लिए हमारे अलग अलग प्रकार के जजमेंट होंगे। क्यों?
क्यों? क्योंकि हम सिर्फ बाहर को देख रहे हैं। अब देखना और दर्शन करना, इससे फर्क है कि नहीं है? देखना और दर्शन करना, इससे फर्क है कि नहीं? देखना तो पूरी दुनिया कर रही है, देखने का काम तो पूरी दुनिया कर रही है। जिससे दर्शन करना आता है वो जैन होता है, वो सच्चा होता है। लेकिन जिसे देखना नहीं आता, जिसे दर्शन नहीं आता, वो हम लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि दर्शन कर रहे हैं? તમે શું લાગે છે? તમે અત્યાર સુધી દર્શન કરી રહ્યા છો કે જોઈ રહ્યા છો? અને કોઈ પણ સંતને જોવા જોઈએ કે કોઈ પણ સંતના દર્શન કરવા જોઈએ? બરાબર છે, પણ આપણે આટલા વર્ષોથી જોઈ રહ્યા છીએ કે દર્શન કરી રહ્યા છીએ? તમને ખબર છે, જોવાથી કર્મ બંધાય છે અને દર્શન કરવાથી કર્મ ખપે છે. જોવાથી કર્મ બંધાય છે, પછી સંતને જોવો કે સંસારીને જોવો, જોવાથી કર્મ બંધાય છે અને દર્શનથી કર્મ ખપે છે. જો અહીંયા આવીને મને તમે જોવો છો ને, તો તમે અહીંયા કર્મ ખપાવીને નથી જતા, કર્મ બાંધીને જઈ રહ્યા છો. કેમ કે જ્યારે તમે જોવો છો ને, ત્યારે તમને કંઈક ને કંઈક કાં રાગ થાય છે અને યા તો દ્વેષ થાય છે, યા ગમો થાય છે, યા અણગમો થાય છે, યા પ્રિયતા થાય છે, યા અપ્રિયતા થાય છે. અને જ્યાં પ્રિયતા, અપ્રિયતા, ગમો, અણગમો, એને શું કહેવાય છે? એને રાગ દ્વેષ કહેવાય છે, એને કર્મબંધનું કારણ કહેવાય છે. અને જ્યારે આત્મિક દર્શન થાય છે, જ્યારે આત્માના દર્શન હોય છે, जब आत्मा के दर्शन होते हैं तब क्या होता है? तब आत्मा के गुणों के दर्शन होते हैं, और जब गुणों के दर्शन होते हैं ना, तब कर्म कटते हैं और हमारे अंदर में गुण प्रकट होते हैं. इससे बहुत सारे ऐसे जो 50 दिन से आ रहे हैं, देख रहे हैं या फिर दर्शन कर ले. यदि दर्शन कर रहे हैं तो डे बाय डे उसके अंदर में कुछ चेंज आएगा. और यदि वो देख रहे हैं ना, तो जैसे आएंगे वैसे ही जाएंगे, थोड़ा कर्मों का भार बढ़ा के जाएंगे. हेलो, मैंने क्या कहा? यहाँ आके कर्मों का भार बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए? અહીંયા આવીને કર્મ વધારવા જોઈએ કે ઘટાડવા જોઈએ? ઘટાડવા જોઈએ. પણ અહીંયા આવીને પણ શું થાય? કર્મો વધે કે ઘટે? શું થાય? વધી પણ શકે અને ઘટી પણ શકે. જો તમે જોવો છો તો કર્મ વધે છે, અને જો તમે દર્શન કરો છો तो कर्म घटे छे. पहला पॉइंट, श्री कृष्ण महाराज के दरबार में बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा पर जब जा रहे थे ना, तब उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि आप भी हमारे साथ चलो, आप भी हमारे साथ चलो. श्री कृष्ण ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तो कहने आपको आना ही पड़ेगा. नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है. वहाँ पे एक छोटी सी तुम्बी पड़ी हुई थी. तुम्बी किसे कहते मालूम है? किसे कहते हैं? दूधी जब लंबी होती है ना, तब उसे दूधी कही जाती है, और जब वो गोल होती है ना, तब उसे तुम्बी कही जाती है. वहां पे तुम्बी पड़ी थी, गोल एकदम अपने मस्तिष्क के जैसे. श्री कृष्ण ने कहा कि ये ले जाओ और इनको सब जगह मेरी ओर से दर्शन करा देना, तीर्थ यात्रा करा देना. और हर जगह दरबारी लोग उनको दर्शन करने गए. जहाँ भी गंगा के पानी में स्नान किया तो उसको भी स्नान करा दिया, और जहाँ पे भी तीर्थ यात्रा करते 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 सब जगह से वापस आए. और श्री कृष्ण ने कहा कि हम तो चारों तीर्थ की यात्रा करके आ गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन करके मन तृप्त हो गया, इतना भाव हो गया, इतना भाव हो गया. श्री कृष्ण का अच्छा, तो हाँ, और हमने ही आपकी तुम्बी के भी हर जगह दर्शन करा दिए, ये तुम्बी बहुत पवित्र हो गई. श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, लाओ, पवित्र तुम्बी है. तो उसने तुरंत इसको काटा, और काट के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके जितने दरबारी लोग थे उनको कहा कि ये पवित्र तुम्बी का ये प्रसाद है, आप सबको खाना है, देखो कैसा टेस्ट आ रहा है. और जैसा ही सब लोगों ने अपने मुंह में रखा ना, मुंह में रखते ही तुम्बी कैसी थी? मीठी नहीं थी, कड़वी थी, एकदम 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 करेले से भी ज्यादा कड़वी थी. अब क्या हुआ? तुरंत ही सब ने उससे फेंक दिया, तुरंत ही मुंह से निकाल के फेंक दिया. श्री कृष्ण ने उन सबको कहा, क्या कहा? इतने तीर्थ के दर्शन करने के बाद भी यदि आपके अंदर की कड़वाहट नहीं गई, आपके अंदर की कड़वाहट नहीं गई, तो फिर आपके अंदर का जो भी भाव है वो नहीं गया, तो फिर आप कितने ही जगह दर्शन करके आओ,
लेकिन वापस वो के जब तक आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपका दूसरों के साथ का व्यवहार वो चेंज नहीं होता, तो फिर बाकी का सब परिवर्तन तो टेम्पररी परिवर्तन है। थोड़े दिन हम हैं ना तो हमारी असर है, और जैसे ही हम गए वैसे हमारी असर धीरे 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 क्या हो जाएगी। गुरु के परमात्मा के दर्शन करने का सही तरीका क्या हो सकता है? दूर से ही दर्शन करने के बाद मानो कि आपने हाथ भी जोड़े, आपने मत्थेण वंदना में बोला भी सही, लेकिन उसके बाद क्या करना चाहिए मालूम है? दूर बैठ के या आई टू आई कांटेक्ट करो, और जब आई टू आई कांटेक्ट नहीं होने वाला है तो क्या करना चाहिए? अंदर की आईज से अंदर की आईज का कनेक्शन करना चाहिए। क्यों मालूम नहीं आपको क्यों? क्योंकि तभी दर्शन होते हैं, वरना तब तक देखना ही होता है। देखना अलग बात है और दर्शन करना भी अलग बात है। दर्शन में हमें वाइब्रेशंस फील होते हैं और देखने में सिर्फ आकृति फील होती है। आकृति के फील होने से आकर्षण होता है, लेकिन वाइब्रेशंस फील होने से हमारे अंदर की प्योरिटी, हमारे अंदर की शुद्धि, हमारे अंदर की पॉजिटिविटी, ये सब कुछ बढ़ने लगता है।